जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का। वो अगर आप उनको बचा नहीं सके, उनको इज्जत से पंजाब तो पहुंचा दें। डंपर्स के अंदर जनाब स्पीकर वो मैयतें जो है वो वहां से रवाना की गई हैं। कहां गया था वो हेलीकॉप्टर उस वक्त? 2 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर मैंने चेक किया है, जिस जगह पर वो हेलीकॉप्टर मौजूद था वजीर आला हाउस के अंदर, वहां से एग्जैक्टली 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया जा सकता था। नहीं पहुंचाया जा सका। और अब एक और बेशर्मी का आलम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। वो वहां गए ही क्यों? उनको जाना ही नहीं चाहिए था। इंतजामिया किस लिए होती है जनाब? डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का। वो अगर आप उनको बचा नहीं सके, उनको इज्जत से पंजाब तो पहुंचा दें। डंपर्स के अंदर जनाब स्पीकर वो मैयतें जो है वो वहां से रवाना की गई हैं। कहां गया था वो हेलीकॉप्टर उस वक्त? 2 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर मैंने चेक किया है, जिस जगह पर वो हेलीकॉप्टर मौजूद था वजीर आला हाउस के अंदर, वहां से एग्जैक्टली 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया जा सकता था। नहीं पहुंचाया जा सका। और अब एक और बेशर्मी का आलम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। वो वहां गए ही क्यों? उनको जाना ही नहीं चाहिए था। इंतजामिया किस लिए होती है जनाब? डंपर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अभी केपीके में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटित हुई है। स्वात नदी में बाढ़ की स्थिति में एक टापू पर 26 लोग पाकिस्तानी नागरिक, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, एक टापू में फंस गए और 2 घंटे तक वो मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। एक व्यक्ति अवश्य चापू वाली नाव लेके उसने प्रयत्न किया था, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो कुछ भी नहीं कर सका। दुख की बात यह है कि केवल उस घटना स्थल से 20 मिनट की दूरी पर केपी के मुख्यमंत्री के यहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा था, लेकिन किसी ने भी उस हेलीकॉप्टर से उन लोगों को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये जानकर आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे और इस घटना से पूरे विश्व में उनकी थू-थू हो रही है। पार्लियामेंट में भी एमपी ने इस बात का पुरजोर विरोध किया है कि हुक्मरान केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश और आम जनता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे फौजी अफसर हो, सब के सब दोहरी नागरिकता रखते हैं। सब ने अपने विदेशों में ठिकाने बना रखे हैं। वो केवल पाकिस्तान को एक लूट खसोट का अड्डा मानते हैं। यहाँ से जनता का पैसा बाहर विदेशों में ले जाकर अपनी जायदाद बनाते हैं, मकान बनाते हैं, टापू खरीद लेते हैं, रिजोर्ट बनाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। किसी का भी बच्चा यहाँ पर कोई मदरसे में या पाकिस्तान में नहीं पढ़ता है। पाकिस्तान की आम जनता इस प्रकार से पीड़ित रहती है। लेकिन मित्रों, असली कारण क्या है, ये जानकर आप और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पाकिस्तानियों का जो डीएनए है और उन्हें मदरसे में जो पढ़ाई जाती है मुल्ला मौलवियों के द्वारा, वो उनको हमेशा केवल जाहिल ही रखते हैं और इस्लाम धर्म का एक अफीम उनको खिलाए रखते हैं। वो केवल ईमान 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 का जज्बा इत्यादि रटते रहते हैं। इससे ऊपर उनका दिमाग कभी भी डेवलप नहीं हो पाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनके जनरल्स की हकीकत जानती है, लेकिन पाकिस्तानी जनता उनके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनकी मानसिकता ही इस प्रकार की कर दी गई है। 80% पाकिस्तानी इसी मेंटेलिटी के हैं। अयूब खान के जमाने से ही पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में चला गया था। पाकिस्तानी जनता खुद भी
अपनी मानसिकता के हिसाब से केवल फौजी शासन ही पसंद करती है और कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देती कि हमारे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजनेताओं को राज करना चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि उन्हें वोट लेने होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी जनता ही ऐसी है तो उनके हुक्राम भी अपना स्वार्थ सिद्धि करेंगे और पाकिस्तानी जनता खुद ही गरीबी में त्रासदी में जीना चाहती है तो वो भी उनको क्यों जबरन बाहर निकाल कर लाएं। ना उनकी कभी शिक्षा की व्यवस्था होती है, ना कभी स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाता है, केवल बच्चा पैदा करते हैं पशुओं की तरह और पशुओं की तरह ही वो अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। मित्रों, आगे देखो मीडिया क्या कहता है। सानिया सवात के जिम्मेदार का सुराग मिल गया, मकामी कंपनी का ठेकेदार जिम्मेदार करार। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी। तहकीकाती कमेटी ने लिखा, महकमा इरिगेशन ने हादसे की जगह पर बंद बांधने की इजाजत दी। डीसी, एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू ने कोई कदम नहीं उठाया। नक्शाजात की मंजूरी देने वाले इदारों की निशानदेही भी जेर गौर। वाक़े की नौयत और वक्त पर तहकीकात जारी। सानिया सवात के बाद इंतजामिया को होश आ गया। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अब तक 16 होटल्स को मस्मार किया जा चुका। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन में वफाकी वजीर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वाल गिरा दी गई। ऑपरेशन स्वाद बाईपास से फजा घाट तक किया गया। तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयां आज भी जारी रहेंगी। डीसी स्वात ऑफिस में 3 घंटे तवील इजलास। जिला इंतजामिया ऑपरेशन पर 2 हिस्सों में तकसीम। कहा कि कुछ होटल्स के पास एनओसी मौजूद है, जबकि कुछ अफसरों का बिला इम्तियाज कार्रवाई पर जोर। लोअर दीव में भी जिला इंतजामिया के तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाओं, आबी गुजरगाहों और नदी नालों के किनारे रेस्टोरेंट्स गिरा दिए गए। एनओसी ना होने पर 4 होटल्स को सील कर दिया गया। सानिया सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। दरिया सवात में चौथे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। डस्का के लापता बच्चे की बाईपास, कांजू और ब्रेकोट मकामात पर तलाश। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। अपर दीव में पहाड़ी तौदा और भारी पत्थर गिर गया। मलबे तले आकर मां और बच्ची जान भाग। मरी में सयाहों की हलाकत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब से इस्तीफा मांगा जाए। बैरिस्टर सैफ का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, दरिया सवात वाक़े के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी रोज दरिया सवात से 80 लोगों को बचाया गया। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट कुदरती होता है। अब हम ऐसे जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहां पर खतरा हो।